तो हम कर रहे हैं अपनी 50 आइडियम्स डेली की सीरीज़ में आज लेटर एल से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स यानी पुरानी बातों को फॉरगेट पास्ट यानी भूलना, डिसफॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो कैट है उसको बैग से बाहर कर देना यानी कैट एक हमारा राज है, राज को खोल देना, रिवील अ सीक्रेट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, जो स्लीपिंग जो डॉग है उसको वहीं रहने देना, अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स। लेट्स ऑफ स्टीम का क्या मतलब होता है, भाप निकालना यानी उसको गुस्से को निकाल देना, रिलीज पेंट अप एनर्जी और एंगर। उसके बाद है लेट्स वंस हेयर डाउन, अपने हेयर को गिरना यानी खुलकर आनंद लेना, जैसा है बाल जहाँ गिर रहे हैं गिरने दो, रिलैक्स एंड एंजॉय फ्रीली। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब जो चिप्स है जो हमारा रिजल्ट है जिसे हम खाने वाले हैं उसको कहीं पर भी गिरने दे, परिणाम की चिंता न करना, एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स। लेट योर गार्ड डाउन यानी जो आपका ख्याल रख रहा था उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो सतर्कता छोड़ देना, स्टॉप बिग कॉन्शियस। लेट गो जाने देना, रिलीज कंट्रोल और डिसमिस समवन। ओके, लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स, मतलब स्वाभाविक होने देना, जो नेचर करना चाहती है उसको करने देना, अलाउ थिंग्स टू हैपन नेचुरली। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट यानी जो ग्रास है वो किसी के पैर के नीचे ग्रो करने देना, समय बर्बाद करना, वेस्ट टाइम बीइंग इनएक्टिव यानी घास कैसे उगेगी जब कुछ नहीं होगा, वहाँ पर कोई चलेगा नहीं तभी तो वो घास उगेगी। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, दूसरों को भी जीने दो, टॉलरेट डिफरेंसेस। लिव इन अ फूल पैराडाइज, मतलब झूठे वाले जो हैं झूठे सुख, पैराडाइज क्या होता है, सुख यानी जन्नत, तो झूठे सुख में रहना, बी हैप्पी इन फॉल्स होप। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी जितना इतना ही मिले हैं आपके पास कि हाथ से मुंह तक जा पाए, मुश्किल से गुजारा करना। लिव अप टू, अपेक्षाओं पर खरा उतरना, फुलफिल एक्सपेक्टेशन। लिव वायर, बहुत सक्रिय व्यक्ति, एन एनर्जेटिक पर्सन। लिव इन क्लाउड कुकू लैंड यानी अवास्तविक सपने देना, कुकू लैंड क्या है आपका यानी कार्टून लैंड जो हमारा दिमाग में होता है, रियल में नहीं, थिंक अनरियलिस्टिकली। लिव आउट ऑफ अ सूटकेस में बंद हो गए होंगे, एक ही जगह रखा रहेगा, लेकिन लिव आउट ऑफ सूटकेस मतलब इधर उधर घूमना, ट्रैवल और लोड। लिव इट अप, जिंदगी का भरपूर मज़ा लेना, आनंद लेना, एंजॉय लाइफ एक्स्ट्रावेजेंटली। लिव बाय स्वॉर्ड डाई बाय स्वॉर्ड, मतलब स्वॉर्ड का क्या मतलब होता है, तलवार के साथ रहना और तलवार के साथ ही मरना यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, सफ़र फ्रॉम वन ओन वायलेंस, जो आपने किया वही आपको मिलेगा। लिव ऑन द एज का क्या मतलब होता है, बिल्कुल कोने पे जो हमारी डोली जिसे हम बोलते हैं या फेंस जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर रहना यानी एक सेकंड भी इधर उधर हुए और आप नीचे गिर जाएंगे। टेक रिस्क फ्रिक्वेंटली। लिव अंडर अ रॉक, दुनिया से अनजान रहना कि पत्थर के नीचे आपको कहीं से भी कुछ भी सुनाई नहीं देना, बी इग्नोरेंट ऑफ करंट इवेंट। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव कोशिश करना, जितने भी पत्थर लगे हुए सबको घुमा कर देखना, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। लीव समवन इन लर्च का मतलब होता है मुसीबत, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, अबंडन समवन इन ट्रबल। लीव वेल इनफ अलोन, मतलब सही चीज़ को न छेड़ना, जो है इनफ है उसको खड़े वही अकेले रह देना, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव व्हाट इज़ फाइन। लीव वंस मार्क का मतलब होता है चिन्ह, छाप छोड़ देना, टू हैव लास्टिंग इन्फ्लुएंस। लीव नथिंग टू चांस, मतलब जो भी कोई जोखिम न लेना, चांस जो मिल रहा है उसको ना लेना, उसको छोड़ देना, प्लान केयरफुली। लीव द डोर ओपन, जो डोर है उसको अवसर को खुला छोड़ना, कीप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। लीव अ बैड टेस्ट वंस माउथ यानी बुरा अनुभव छोड़ना, किसी के मुंह में बैड टेस्ट छोड़ना, बुरा अनुभव छोड़ना, कॉज एन अनप्लेजेंट मेमोरी। लीव नो रूम फॉर डाउट, कोई शक न छोड़ना, डाउट मतलब शक, कोई शक के लिए कोई भी जगह मत छोड़ना, बी एब्सोल्युटली सर्टेन। लीव बिहाइंड का मतलब पीछे छोड़ना यानी टू अबंडन मूव पास्ट। लीप ऑफ फेथ, लीप का मतलब होता है गैप, तो मतलब भरोसा करके जोखिम उठाना, फेथ। बिलीविंग विदाउट प्रूफ, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ विश्वास के ऊपर आप जोखिम उठा रहे हैं। लर्न द रोप्स का क्या मतलब हो गया,
जो आपकी पतली पतली रस्सियाँ यानी काम की बारीकियाँ सीखना, लर्न हाउ समथिंग वर्क, लर्न बाय हर्ट, हर्ट से आना यानी कंठस्थ करना, बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, उस चीज़ को अपने दिल में बसा लेना। लर्न द हार्डवेयर, कठिन अनुभव से सीखना, लर्न थोरो सफरिंग, लर्न्स वन लेसन, सबक सीखना, टू रियलाइज मिस्टेक फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, मतलब पहले चलना सीखना फिर दौड़ना, यानी धीरे धीरे सीखना, मास्टर बेसिक्स बिफोर एडवांस्ड। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे लास्ट है लेकिन ख़त्म नहीं है, मतलब थोड़ा नहीं है, अंत में पर महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट दो मेंशन लास्ट, लास्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। लास्ट स्ट्रो, यानी स्ट्रो का क्या मतलब है, आखिरी सहनशीलता, द फाइनल लिमिट ऑफ टॉलरेंस। लास्ट लाफ, आखिरी हंसी, यानी अंत में जीतना, तभी तो आखिर में हंसेंगे, अल्टीमेट सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। लास्ट वर्ड, वर्ड जो है, वर्ड यहाँ पर वो नहीं है कि मरने से पहले जो लास्ट वर्ड बोला जाए, मतलब अंतिम निर्णय, आपने बस अंतिम निर्णय ले लिया, फाइनल अथॉरिटी है, इसके बाद और कुछ नहीं। ले बेयर, ले बेयर का क्या मतलब है, उजागर करना, कवर नहीं किया हुआ कुछ भी, टू रिवील। ले डाउन द लॉ, लॉ को करना यानी सख्त नियम लागू करना, कि अब जो भी सब कुछ है वो डिक्टेट होगा, रूल्स स्ट्रिक्टली। ले हैंड्स ऑन, ले का मतलब हो गया पकड़ना, अपने हाथों को उससे पकड़ना, टू सीज और कैच। ले लो, छुप कर रहना, टू अवॉइड अटेंशन। ले ऑफ यानी नौकरी से निकालना, टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब। ले वंस कार्ड ऑन द टेबल, मतलब सच्चाई उजागर करना, किसी के कार्ड थे वो आपने टेबल पर रख दिए, टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन। ले द ग्राउंड वर्क, ग्राउंड वर्क का क्या मतलब है, नींव रखना, टू प्रिपेयर द बेस। ले वेस्ट, वेस्ट यानी नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ले टू रेस्ट, रेस्ट का क्या मतलब है, रेस्ट जो आराम करते हैं उसको ख़त्म कर देना, समाप्त करना, टू एंड अ प्रॉब्लम। क्लेम टू, ले क्लेम टू, अधिकार जताना, टू असर्ट ऑनरशिप। तो आपके क्विक रिवीजन के साथ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share my channel to your friends and please comment before